बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। ओके तो स्टूडेंट्स, क्लास 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 4 हम स्टार्ट किया हुआ फाइनेंशियल अरिथमेटिक। टुडे वी आर डूइंग एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन 1 2 दैट इज रिलेटेड टू इंश्योरेंस। तो थोड़ा सा इंश्योरेंस के बारे में देखते हैं कि इंश्योरेंस क्या है। अच्छा जी, इंश्योरेंस डेफिनेशन ऑफ a practice or arrangement by which a company or government agency provides a guarantee of compensation for specified loss, damage, illness or death in return for payment of a premium. अच्छा जी, इंश्योरेंस इज a contract among two parties. One party agrees to pay an amount in installment to other party in order to cover the risks of life, theft, damage, and the insurance company has paid back the agree amount on sudden death, maturity, actual amount of loss और damage। ठीक हो गया। आप क्या कहते हैं, आपने इसको लर्न किया। देखिए क्या कह रहे हैं, अ प्रैक्टिस ऑफ अरेंजमेंट बाय विच अ कंपनी और गवर्नमेंट एजेंसी प्रोवाइड अ गारंटी of compensation for specified loss, damage, illness or death in return for payment of a premium। अच्छा जी, कहते हैं कि इंश्योरेंस बेसिकली क्या होती है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है दो कंपनीज़ के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि एक पार्टी जो है वो अमाउंट पे करती है इंस्टॉलमेंट्स में। ठीक है, और दूसरी पार्टी जो यानी कि इंश्योरेंस कंपनी जो है उसको ये अमाउंट पे करती है इन ऑर्डर टू कवर, इसलिए पे करती है ताकि वो कवर करें risk of life, theft, damages, and the insurance company has to pay back the agreed amount on sudden death, maturity of actual amount, loss or damage। अच्छा जी, फिर ये जो पार्टी है इंश्योरेंस कंपनी को एक बंदा, ठीक है ना, इंस्टॉलमेंट में एक तरह से आप इसको कहते हैं कि ये एक सेविंग है, वो इंस्टॉलमेंट में अपनी सेविंग करता रहता है उस वक्त तक जब तक ये मेच्योरिटी पीरियड उसका डिसाइड होता है या उसकी डेथ तक उसका डिसाइड है, जिस तरह भी डिसाइड है। ठीक है, वो इंश्योरेंस कंपनी को पे करता है। फिर इंश्योरेंस कंपनी अगर उसका कोई लॉस हो जाता है, ठीक है, उस बंदे का या उसका, वो जो इंश्योरेंस कंपनी है उसका लॉस वो कवर करती है। ठीक है, ये डिसाइड होता है कि उसका एनीथिंग लॉस, ठीक है, कंपनी विल बी रिकवर ऑल द लॉस। ठीक है, और इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, एक ये काम भी करती है कि अमाउंट उसको पे कर देती है उसकी डेथ अमाउंट, द सडन डेथ। ठीक है, अचानक से अगर डेथ हो जाए तो उसकी जितनी अमाउंट होती है वो भी पे कर देते हैं, साथ उसको उसका प्रॉफिट भी पे कर देते हैं। ठीक है, और एक्चुअल अमाउंट ऑफ लॉस और डैमेज, ठीक है ना, और उसका एक्चुअल अमाउंट भी उसको पे कर देते हैं। ठीक है क्या, या ये इस तरीके से ये इंश्योरेंस होती है। आपने सुना भी होगा, टीवी में भी अक्सर आप देखते हैं एडवर्टाइजमेंट जहाँ पे इंश्योरेंस से रिलेटेड आप देखते होंगे, जिसमें वो लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं, डिफरेंट पॉलिसीज़ होती हैं। ठीक है, तो इसमें फ़ायदा होता है, ठीक है ना, एक तरह से सेविंग होती है। अगर आप इन केस अगर आप जॉब आपकी ख़त्म हो जाती है, 60+ होते हैं, तो फिर आप घर में होते हैं, तो ऐसा होता है कि वो फिर आपने इंश्योरेंस की होती है, ठीक है, एक टाइम पीरियड तक, तो फिर उसके बाद वो आपको मनी बैक मिल जाती है, साथ में प्रॉफिट भी मिल जाता है। इस तरह फिर कोई बिज़नेस कर सकते हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए आपको पैसे ज़रूरत होते हैं, बच्चों की एजुकेशन के लिए आप कर लेते हैं, इंश्योरेंस करवा लेते हैं, वो कंपनी फिर पेमेंट करती रहती है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये डिफरेंट आपके पास इंश्योरेंस कंपनीज़ का ये काम होता है। अब इसमें टाइप्स कितने हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी है, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, इंश्योरेंस का, वो इंश्योरेंस पॉलिसी कहलाती है। प्रीमियम क्या है, इंस्टॉलमेंट ऑफ इंश्योरेंस टू बी पेड। ठीक है, इंस्टॉलमेंट जो पेड की जाएगी वो प्रीमियम कहलाती है। मैच्योरिटी क्या होता है, टाइम पीरियड ऑफ पॉलिसी एग्री अपॉन, यानी कि टाइम पीरियड कब तक एग्री हुआ है कि कितना टाइम पीरियड, तो वो मैच्योरिटी पीरियड कहलाता है। इंश्योरेंस ऑफ व्हीकल और प्रॉपर्टी, ठीक है,
प्रॉपर्टीज़ की भी इंश्योरेंस और इंश्योरेंस होती है और व्हीकल्स की भी। लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ की भी इंश्योरेंस होती है। लाइक कंपनी पे बैक एन अमाउंट इंक्लूडिंग ओरिजिनल अमाउंट एंड प्रॉफिट कॉल बोनस आफ्टर मैच्योरिटी पीरियड और ऑन डेथ। ठीक है, अब लाइफ इंश्योरेंस क्या होती है कि मैच्योरिटी पीरियड कंप्लीट हो जाए तब दे देते हैं अमाउंट भी, जो सेविंग अमाउंट होता है, और उस पर प्रॉफिट भी, या उसको बोनस कह दें, या उसकी डेथ पे उसको मिल जाता है। द अमाउंट ऑफ प्रीमियम मे बी 10% to 50% ऑफ द इनकम ऑफ इंश्योरर। ठीक है, अब अमाउंट ऑफ प्रीमियम क्या है, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट क्या है कि 10% to 50% जो है इंश्योरर जो है, यानी कि जिसने इंश्योरेंस खरीदी व पॉलिसी खरीदी है, वो 10 to 50% प्रीमियम पे करता है। ठीक हो गया, इंस्टॉलमेंट देता है। तो इस तरीके से क्या आपके पास इंश्योरेंस हो गया। अब इंश्योरेंस में नेक्स्ट आपके पास क्या, इंश्योरेंस ऑफ व्हीकल्स। सम टाइम पर्सन आर कंपनीज गेट पॉलिसी अगेंस्ट देयर व्हीकल्स। टोटल अमाउंट ऑफ पॉलिसी इज टोटल और पार्शियल प्राइस ऑफ ऑब्जेक्ट एज एग्री अपॉन डिसाइड बाय कंपनी और इंश्योरेंस कंपनी। अच्छा जी, अब क्या होता है कि बाज़ औक़ात कंपनीज अपनी गाड़ियाँ वगैरह सेल करती है और इंश्योरेंस के बेस पे भी देती हैं। ठीक है ना, आप अपनी गाड़ी इंश्योरेंस पर खरीद सकते हैं। ठीक है ना, बैंक के लोन पे, तो वो बैंक से जब आप अपनी गाड़ी निकलवाते हैं तो उसकी इंश्योरेंस होती है। ठीक है, फिर उसमें अगर कोई आपका डैमेज वगैरह होता है या एक्सीडेंट, तो वो इंश्योरेंस कंपनी आपकी गाड़ी वगैरह का जितना भी नुकसान होता है वो भर देती है। और दूसरी चीज़ ये कि आप इंस्टॉलमेंट में अपनी गाड़ी की पेमेंट उनको देते रहते हैं, साथ साथ आपकी इंस्टॉलमेंट में आपके पैसे भी जाते रहते हैं और आप अपनी गाड़ी भी यूज़ करते रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये इंश्योरेंस, व्हीकल की इंश्योरेंस इस तरीके से हो जाती है। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन अब क्या है, देखें। क्वेश्चन कहते हैं, इफ़ द अमाउंट ऑफ अ प्रीमियम इज कैलकुलेटेड एज एनुअल प्रीमियम ऑफ at rate of 4.5 of policy, half yearly premium at 52% of yearly premium, quarterly premium at 27% of yearly premium, and monthly premium at 9% of yearly premium. Policy rate at 0.25% until the total amount the payable company for rupees 100,000। ठीक है, एंड कहते हैं फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ दी पॉलिसी। ठीक है, फाइंड द टोटल अमाउंट। ठीक है, टोटल अमाउंट पे बैक टू दी कंपनी। ठीक है, अब टोटल अमाउंट आपने फाइंड करनी है। फाइंड द टोटल अमाउंट पे एबल टू दी कंपनी फॉर रुपीज़ 100,000। अच्छा, 100,000 की आपकी, ठीक है ना, इंश्योरेंस पॉलिसी है 100,000 की, तो कहते हैं टोटल अमाउंट फाइंड करें कि वो कितनी देगा। ठीक है, पेएबल टू द कंपनी ईयरली, या टोटल जितनी भी अमाउंट है वो कितनी देगा कंपनी को 100,000 पे। अच्छा जी, आप स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कहते हैं अमाउंट ऑफ पॉलिसी। अच्छा जी, अमाउंट ऑफ पॉलिसी क्या है 100,000, यानी कि कितने, वो जो इंश्योरेंस करवाई कितने के 100,000 के, या 1 लाख कह लें। अब फर्स्ट प्रीमियम एट 4.5%। फर्स्ट प्रीमियम यानी कि पहली जो इंस्टॉलमेंट वो देगा वो कितने, उसका रेट कितना है 4.5% है। अब क्योंकि ये परसेंट गिवन है, हमें अमाउंट चाहिए, तो हम क्या करते हैं, अमाउंट जो गिवन है उसको मल्टीप्लाई करते हैं 4.5% के साथ। तो 100,000 मल्टीप्लाई बाय 4.5 बाई 10 मल्टीप्लाई बाय 100। अब पॉइंट कॉमन फ्रैक्शन में लिख लिया 45 बाय 1000, आगे 10 100 को मल्टीप्लाई किया, 0 0 कैंसिल हो, 100 मल्टीप्लाई बाय 45 4,500। फर्स्ट प्रीमियम कितना आ गया 4,500। ठीक है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट प्रीमियम उसका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ये है। अच्छा जी, अब सेकंड भी आपको, जब आपने एनुअल प्रीमियम फाइंड करना हो तो एनुअल प्रीमियम के लिए, उसके लिए आपको फर्स्ट प्रीमियम प्लस पॉलिसी फीस भी फाइंड करनी होती है। तो हमने यहाँ पे हमें पॉलिसी फ़ी गिवन है तो उसको भी हम निकालते हैं कि वो कितनी है, एट रेट ऑफ 0.25%। अच्छा जी, 0.25% उसकी फ़ी है। ठीक है,
अब 100,000 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0.25% के साथ, तो 100,000 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइड बाय 10,000, 100 मल्टीप्लाई हो गया, जीरोस कैंसिल कर दिए, 10 मल्टीप्लाई बाय 25 आ गया, तो ₹250। अब कितनी आ गई एनुअल फीस कितनी है, सॉरी फ़ी कितनी है, पॉलिसी फ़ी 250 आ गया। अब एनुअल प्रीमियम आपके पास कितनी आएगी, यानी कि एनुअल इंस्टॉलमेंट वो कितना करेगा, वो करेगा 4,500 प्लस 250, 4,500 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट प्लस 250 रुपीज़ फॉर पॉलिसी फीस, यानी कि 4,750 रुपीज़ वो एनुअल प्रीमियम अदा करेगा। अब सेकंड कहते हैं हाफ प्रीमियम फाइंड करें एट रेट ऑफ 52 ऑफ कितने ईयरली प्रीमियम की, ईयरली प्रीमियम पे अब हमने हाफ फाइंड करना है, तो हमने जो एनुअल प्रीमियम निकाले हमने इस वैल्यू को लेना है, हमने 100,000 को नहीं लेना, तो 4,750 मल्टीप्लाई बाय 52 मल्टीप्लाई बाय 100, 0 0 कैंसिल, 475 मल्टीप्लाई 52 डिवाइड बाय 10, 2000। अब ये आपके पास क्या आ गया 24,700 डिवाइडेड बाय 10, 0 0 कैंसिल हो गया, 2,470। अब आपके पास 2,470 हाफ प्रीमियम, यानी कि अगर वो हाफ ईयर यानी 6 मंथ के बाद अगर वो इंस्टॉलमेंट कर देगा 100,000, वो कितनी देगा 2,470। क्वार्टरली प्रीमियम यानी कि आफ्टर 3 मंथ्स एट रेट ऑफ 27%, तो एनुअली ईयर का निकालना, तो 4,750 मल्टीप्लाई बाय 27 डिवाइड बाय 100, हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया 1,288.5 क्वार्टरली प्रीमियम आ गया। फिर आपके पास क्या आ गया मंथली प्रीमियम, मंथली प्रीमियम आपके पास क्या एट रेट ऑफ 9%, ठीक है। अगर वो एवरी मंथ वो इंस्टॉलमेंट करता है तो वो कितने परसेंट देगा 9% देगा। अच्छा जी 4,750 को 9% से मल्टीप्लाई किया तो परसेंट का साइन, परसेंट की जगह 1/100 लगा दिया, इसको सॉल्व किया तो 4,275 डिवाइडेड बाई 10 आ गया, तो 427.5। अब वो मंथली कितना इंस्टॉलमेंट देगा 427। अब टोटल अमाउंट पेएबल टू द कंपनी, अब कंपनी को टोटल अमाउंट कितनी पे की जाएगी, यानी कि एनुअल प्रीमियम को भी मिला लें, ठीक है, फर्स्ट प्रीमियम भी मिला लें। आपने क्या कर लिया एनुअल प्रीमियम मिला लिया, देन हाफ, देन क्वार्टरली और मंथली, इन सबको ऐड कर लें तो 8,930, ठीक है। टोटल अमाउंट वो कंपनी को कितना पे करेगा 8,930, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो इस तरीके ओके। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं अहमद गॉट अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ ₹500,000, रेट ऑफ एनुअल प्रीमियम एट 4.5% ऑफ दैट total amount of the policy, whereas the policy fees at the rate of 0.25, find the annual premium of the policy, ठीक होगा स्टूडेंट। फाइंड क्या करना है, हमने एनुअल प्रीमियम फाइंड करना है। तो एनुअल प्रीमियम फाइंड करने के लिए आपको फर्स्ट प्रीमियम और पॉलिसी फीस जब आपके पास आ जाएगी तो फिर हम एनुअल प्रीमियम फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या किया, अमाउंट ऑफ पॉलिसी 500,000, फर्स्ट प्रीमियम एट रेट ऑफ 4.5%, ठीक है। अब हमारे पास हमने क्या फाइंड करना है, पहले सबसे फर्स्ट प्रीमियम। फर्स्ट प्रीमियम फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, गिवन अमाउंट को, पॉलिसी अमाउंट को मल्टीप्लाई कर लेंगे उसके रेट के साथ जो कि है, ठीक है, 4.5%। अब आपके पास क्या है फर्स्ट प्रीमियम, अब आपने 500,000 मल्टीप्लाई कर लिया 4.5, तो 4.5 पॉइंट यानी इसको कॉमन फ्रैक्शन में हमने कन्वर्ट किया 45/10 आ गया और परसेंट की जगह 1/100 लगा दिया। ओके 500,000 मल्टीप्लाई बाय 45 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100,000 आ गया। अब ये 3 0 से कैंसिल हो गए। आपके पास क्या आ गया 500 मल्टीप्लाई बाय 45 दैट इज 22,500। फर्स्ट प्रीमियम
फर्स्ट प्रीमियम उसका कितना है 22,500। और अगर ठीक है इसमें हम एनुअल फीस भी डाल दें, ठीक है, एनुअल फीस मतलब हमें इसमें पॉलिसी फ़ीस भी ऐड करना होगा, क्योंकि जब हमें पॉलिसी फ़ीस गिवन हो तो फिर हम क्या करते हैं, पॉलिसी फ़ीस इसमें ऐड करते हैं। तो पॉलिसी फ़ी की रेट गिवन है, तो रेट को हम अमाउंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, अमाउंट जो गिवन पॉलिसी अमाउंट है उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे रेट के साथ। रेट कितना है 0.25%। अब 0.25% कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया 25/100, परसेंट की जगह 1/100 लगा दिया। 500,000 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 10,000 आ जाएगा। 100 मल्टीप्लाई बाय 100 10,000। ओके, अब आपके पास क्या है 4 zeros के साथ कैंसिल हो गए। आपने क्या करना है, अब 25 एंड 50 रह गए, मल्टीप्लाई हो रहे हैं 25 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई बाय 25। 50 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाता है 1250। अब एनुअल प्रीमियम कैसे हम फाइंड कर लेते हैं, एनुअल प्रीमियम में हम डाल देते हैं पॉलिसी फ़ीस भी। तो फर्स्ट प्रीमियम जो आपके पास आया 22,500 प्लस 1250, तो फिर 23,750। एनुअल प्रीमियम उसका कितनी इंस्टॉलमेंट सालाना वो देगा 23,750। अगर हमें एनुअल पॉलिसी फ़ी ना गिवन होती तो आपका आंसर 22,500 आता। बट इन्होंने हमें क्योंकि मांगा हुआ है कि इन्होंने यहाँ पे गिवन है एनुअल फीस, ठीक है। जब भी आपके पास पॉलिसी फ़ीस गिवन हो तो एनुअल प्रीमियम आप कैसे फाइंड करते हैं, प्रीमियम में आप ऐड कर देते हो पॉलिसी फ़ीस, तो फिर आपके पास एनुअल प्रीमियम आ जाता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 2 भी डन हो गया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, आपको समझ आ गई। अब नेक्स्ट आपके पास लास्ट में स्टूडेंट्स काइंडली सबमिट योर नोटबुक टू स्कूल फॉर चेकिंग। ठीक है, जितना काम हो चुका है काइंडली सी ऑल द वीडियोस एंड कंप्लीट योर वर्क, ठीक है, फ्रॉम देयर एंड सेंड योर नोटबुक टू स्कूल काइंडली। ओके स्टूडेंट्स, एंड रिमेंबर व्हेन इंशाल्लाह स्कूल विल बी ओपन यू विल कम, वी विल नेवर डू दिस वर्क अगेन। ठीक है, ये जो हम आपको काम करवा चुके हैं हम आपको दोबारा से स्कूल में नहीं करवाएंगे। उसकी प्रैक्टिस होगी लेकिन प्रैक्टिस करेंगे हम, ठीक है ना कि हमने दोबारा से यही तमाम काम आपको कापियों में करवाना होगा। तो काइंडली बी सीरियस एंड कंप्लीट योर ऑल द वर्क। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।